आपके कलाम से परमेश्वर बंधनों से आजाद होके जाने पाए परमेश्वर। और जिस चीजों के लिए परमेश्वर, जो बीमारियों को लेके आ रहे हैं परमेश्वर, और भी टेंशनों को लेके आ रहे हैं परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ वो ऐसे जाने ना पाएंगे परमेश्वर। आपकी रूह और आपकी मसा से भर के जाने वाले बने परमेश्वर। हमारा ध्यान परमेश्वर इधर उधर ना होने पाए परमेश्वर, बस आपकी ओर लगे पाए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ एक चीजों के लिए परमेश्वर, जो आज का कलाम खोला जाए परमेश्वर। उसे केवल सुनने वाले नहीं, उस कलाम के द्वारा अपने जीवन को बदलने वाले बने, उस कलाम के द्वारा अपने आपकी ओर चलने वाले बने परमेश्वर, उन वचनों की ओर चलने वाले बने परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें लीड करे परमेश्वर। आप अभिषेक करें परमेश्वर, अपने दया वाला हाथ बढ़ाएं परमेश्वर, ताकि आपकी ओर परमेश्वर हमारी कदम परमेश्वर। आप अभिषेक करें दबाव परमेश्वर, आप बड़े हम बड़े परमेश्वर। एक छोटी सी प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हो, सुने और स्वीकार कीजिए।
से हम सभी की गुनाहों गलतियों को माफ करें मेरे प्रभु। हमारे जीवन में हमारी आपकी बात होगी। आप तेरे बात पर जाने के सभी को हमें गलत हालेलुया 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 हालेलुया। क्या सब आनंदित है? यस। आइए अब हम प्रेषण में चलेंगे, उसके बाद आगे लेकर चलेंगे। आइए हम एक एक्शन सॉन्ग में चलेंगे। आइए सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम एक एक्शन सॉन्ग में चलेंगे। क्या सब करने के लिए रेडी है? Yes. क्या सब एक्शन सब करने के लिए रेडी है? यस। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार।
पिछले संडे ना मैं क्रिकेट देखने गई थी और वहाँ पे ना मतलब मैं पहली बार गई थी, मेरे को पता नहीं था कि वो कुछ भी सामान अंदर नहीं लेके जाने देते। तो मैंने ना अपनी लिप बाम ले रखी थी और वही टोटल की किया, महंगी थी, 300 की आई थी। तो मैं इसको लेके जा रही थी और मेरे सामने ना एक लड़की थी, मतलब वो अमीर थी बहुत, और ना उसकी लिपस्टिक के लिए वो रो रही थी वहाँ पे। और पुलिस वाले कहते नहीं लेके नहीं जाना, इसको फेंक दो। तो मैं डर की, मैंने बोला कि भाई अब मेरी भी फेंक देंगे और मेरी पूरी बढ़िया इतनी भी नहीं है कि ख़त्म होने वाली है। तो मैं बहुत डर गई और मेरे को लगा भी ये मेरी भी फेंकवा देंगे। तो जैसे ही मैं अंदर गई ना तो उन्होंने सीधा जेब पे ही हाथ लगाया। तो मैं डर गई, मैंने बोला परमेश्वर कुछ करो। कहती क्या है? मैंने बोला लिप बाम है। कहती फेंक दो। मैंने बोला नहीं फेंकूंगी नहीं, मैं इसको वापस लेने आऊंगी। उसने ना ऐसा मुंह बना के बोला कि हाँ जैसे मतलब मिल जाएगी इसको। कहती हाँ ले लेना, फेंक दे पहले यहाँ पे। उसने लेके ऐसे फेंक दी, वहाँ पे इतना सारा सामान पड़ा था। तो मैं जब अंदर गई तो पूरा टाइम वहाँ पे तीन घंटे जब मैं बैठी रही तो मेरे को ये रहा कि मेरी मिलेगी लिप बाम, नहीं मिलेगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बुआ और फूफा के साथ गए थे, जब हम गए फूफा के साथ तो मतलब आने लगे तो मैंने उनको बोला कि मैंने लिप बाम लेनी है, उधर से ही जाना जहाँ से हम आए थे। तो उन्होंने बोला मिलता नहीं है यहाँ पे, कुछ लेके नहीं आनी थी। उन्होंने उनको पता था कि नहीं लेके जाने देंगे, उन्होंने फिर भी मेरे को बोला कोई बात नहीं लिप बाम ही है ना। तो उनका था एयरपोर्ट था, उन्होंने छुपा लिया, उनका नहीं पकड़ा गया। तो जब हम गए वहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ खड़ी हैं, टॉर्च जला के ढूंढ रही है अपना अपना सामान, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। तो मैं गई वहाँ पे, मैं बस प्रेयर कर रही थी प्रभु जी मेरे को मिल जाए वो, मतलब मेरे को इतना डर लग रहा था। तो फूफा भी कहते चलो कोई नहीं 10-20 रुपए की तो है, मैं दिला दूंगा वहाँ से। तो मैंने बोला नहीं 10-20 रुपए की थोड़ी थी, 300 की थी। तो फिर मैं गई वहाँ पे, मैं ढूंढने लगी। वो कहते देख लो लक होगा तो मिल जाएगी, वैसे मिलता नहीं है किसी को यहाँ पे। तो 2-3 लड़कियाँ वहाँ से जा रही थी, कह रही थी एक दूसरे में बात करती कि यार मिल ही नहीं रहा यहाँ पे, तो पता नहीं कुछ बोल के जाती। मेरी बुआ कहते हैं कि देख ले तेरा लक होगा मिल जाएगी। तो हम गए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, मेरी सामने ही पड़ी थी, मेरे को मिल गई और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। और इसके लिए भी क्योंकि मैंने कभी सोचा था कि मैं मैच ऐसे देखने जाऊँगी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, सबको जाऊँगी। जैसे कि तू बोल, जैसे आप मेरे करेंगे धन्यवाद करती हूँ। आज जब मैं आई ना तो मैं आई और राजन कार ही लेके आई और मैं नहीं करती उसको भी लेके आई और रास्ते से वापस चली। मैं रूम भी बदली हो गया, ऐसा लगा कि बॉडी साफ हो जाएगी, गर्मी के कारण बहुत ही देख रहा है। मैंने कहा प्रभु मैं रूटीन नहीं है, अब मेरी रूटीन नहीं है। आज मेरा मन नहीं कर रहा मेरे प्रभु, मेरी हिम्मत नहीं हो रही तो मैं कैसे एक आर्टिफिशियल तरीके से, और मैं किसी को छोड़ने के लिए मेरे में हिम्मत नहीं हो रही है, मैं कार भी नहीं लेती। और मैं रास्ते से वापस चली गई और फिर कहा कि नहीं कुछ मुझे स्वतंत्रता चाहिए प्रभु, घर जाके क्या करूंगी। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैं इसलिए जा रही हूँ पिता आप जानते हो। और जब मैं रास्ते में आ रही थी परमेश्वर से बात करती आ रही थी, परमेश्वर आपके अनुग्रह से बढ़ के कुछ नहीं है। कोशिशें सब पीछे रह जाती है, सब पीछे रह जाती है। एक स्टेज आ जाती है जब आप कहते हैं प्रभु मेरे हाथ पैर कान पैर नाक सब कुछ खड़ा है और अब बताओ कि क्या करना है। और तब परमेश्वर का अनुग्रह काम करता है। तो यही बात करती आई थी परमेश्वर से। और जब मैं आई तो यहाँ पे जैसे प्रैक्टिस कर रही थी और मैं एकदम से मैंने संजना सिस्टर को कहा कि मेरा मन कर रहा है मैं जुड़ूं परमेश्वर आपसे, कि मेरे को वो चाहिए, आपके जुड़ने का साधन चाहिए, क्योंकि मुझे पता है उसमें बहुत कुछ रिलीज होता है। तो म्यूजिक काफी लाउड था और मैंने हल्की सी बात की, फिर मैंने कहा नहीं परमेश्वर मैं नहीं कुछ बोल रही हूँ, इतना आत्मा मैं आपको बोलूँ, आप जानते कि मेरा क्या मन था। और जैसे ही प्रिंस ब्रदर ने वो गिटार के साथ, मेरा मन कर रहा था कि आराम से सॉन्ग परमेश्वर के साथ, क्योंकि जब हम गाते, जब हम आराधना करते हैं, जब शब्द हमारे अंदर जाते हैं वो शब्द नहीं होते हैं, वो हमारी प्रार्थना होती जो हमारे द्वारा। और अगर मुझे लगा म्यूजिक उसके प्रभु मैं जुड़ नहीं पाऊंगी परमेश्वर में आपके साथ। तो जैसे प्रिंस ब्रदर ने गाना शुरू किया गिटार के साथ, सारी वो काम, सारी वो वीकनेस परमेश्वर ने दे दी। धन्यवाद। परमेश्वर हमारी
चाहता, अगर हमसे परमेश्वर हम सबके लिए एक जयवंत का जीवन चाहता है, सब कुछ स्वतंत्रता। आज बचपन से आप कर रहे हो सकता है बड़े होकर कहो कि प्रभु मैं तेरे भवन में बहुत देर तक जाती रही, मुझे क्या मिला? सो परमेश्वर से पूछे कि मेरा क्या पर्पस है प्रभु, हमारा भवन लेके जा रहे हो, अगर मैं वचन पढ़ी कुछ तो आप चाह रहे हो, क्या परमेश्वर अपनी सिर्फ महिमा चाह रहे हैं? वो तो कहते कि मनुष्य अगर बंद हो जाएंगे तो पत्थर भी उसकी महिमा के लिए पूछ पड़ेंगे। परमेश्वर का वचन बता रहे हैं कुछ तो बात होगी, परमेश्वर में इकट्ठे कर रहे हैं, वही तो बात है। क्या चाहता है परमेश्वर? हमारे और आपके लिए जयवंत का जीवन चाहता है। परमेश्वर स्वतंत्रता मांगे, क्योंकि प्रभु कहता है जिसे पुत्र आजाद करता है वो वास्तव में आजाद है, और आजादी के बाद ही जयवंत का जीवन। सब परमेश्वर से जयवंत की जीवन देगा, क्योंकि यही पर्पस है। मेरी गवाही ये है कि मैंने कभी सोचा नहीं कभी अपने सामने से मतलब कि एमएलए के साथ बातचीत होगी, तो वो कल की गवाही है। तो सामने से मतलब कि एमएलए के साथ हमारे स्पोर्ट्स में जाके आए बच्चे, तो उनकी और मतलब एमएलए के साथ हमारी बातचीत हुई, और अगले हफ्ते मतलब कि सीएम के साथ हमारी मीटिंग है। और है ना, मैं इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हुई इस काबिल मुझे बनाया खुदा ने। तो आप सबको जान सकते हैं। सबको जय मसीह की। मैं आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। भजन संहिता 18 की 1 में लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे वर, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। वचन में लिखा है कि यहोवा तेरा भला करेगा और तुझे शांति देगा। आप सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। धन्य है वह लोग जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मैं सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। भजन संहिता 126 की 5 में लिखा है, जो रोते हुए रोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। सबको जय मसीह। आप सभी को जय मसीह। मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आप सभी को जय मसीह।
गवाहियों के लिए खुदा जो आपने हमारी जिंदगी में दी है। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोगों ने गवाहियाँ दी है परमेश्वर आपने और ज़्यादा ब्लेस करना और आने वाले दिनों में और आने वाले समय में परमेश्वर हम सबको और नई गवाहियों के साथ ब्लेस करना। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम भजन संहिता में चलेंगे। आइए सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। भजन संहिता 48 की 78 हम भजन संहिता 78 में चलेंगे। 78 की 45 एक आयत मैं पढ़ूंगी, एक आयत आप। उसने उनके बीच में डांस भेजे जिन्होंने उन्हें काट खाया और मेंढक भी भेजे जिन्होंने उनका बिगाड़ किया। उसने उनकी भूमि की उपज कीड़ों को और उनकी खेती बाड़ी टिड्डियों को जला दी थी। उसने उनकी दाखलताओं को ओलों से और उनके गुलर के पेड़ों को बड़े बड़े पत्थर बरसाकर नष्ट किया। उसने उनके पशुओं को ओलों से और उनके डेरों को बिजलियों से मिटा डाल दिया। उसने उनके ऊपर अपना प्रचंड क्रोध और रोष भड़ककर और उन्हें संकट में डाला और दुखदाई दूतों का दल भेजा। उसने उसने मिस्र के सब भाइयों को मारा जो हम के डेरों से पुरुष के पहले फल थे। परंतु अपनी प्रजा को तब वे उसके चलाने से देख के चले और उनको कुछ भय न हुआ, परंतु उनके शत्रु समुद्र में डूब गए। उसने उनको अपने पवित्र देश की सीमा तक इसी पहाड़ी देश के पहुंचाया जो किया गया था। उसने उनके सामने से अन्य जातियों को भागा दिया और उनकी भूमि को डोरी से माप कर बांट दिया और इज़राइल के गोत्रों को उनके डेरों में बसाया। तो भी उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा की और उसे झुका दिया और उसकी चुनौतियों को न माना और मुड़कर अपने पुरखाओं को समान विश्वासघाती किया। उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे स्थान बनाकर उनको रीस दिलाई और उनकी हुई मूर्तियों के द्वारा उसमें से जलन बुझाई। परमेश्वर सुनकर रोष से भर गया और उसने इज़राइल को बिल्कुल तज दिया। उसने शीलो के निवास अर्थात तम्बू पौधों को जो उसने मृत्यु के लिए खड़ा किया था त्याग दिया और अपनी सामने
बंधुआई में जाने दिया और अपनी शोभा को द्रोही के वश में कर दिया। उसने अपनी प्रजा को तलवार से मरवा दिया और अपने नीच उनके जवान आग से भस्म हुए और उनकी कुमारियों के विवाह के गीत ना गाए तब प्रभु मानो नींद से चौंक उठा और ऐसे वीर के समान उठा जो दाखमधु पीकर ललकारता था। उसने अपने द्रोहियों को मारकर पीछे हटा दिया और उसकी सजा की नाम कराई कराई। फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और एफ्रेम के गोत्र को ना चुना, परंतु यहूदा के गोत्र को उसने अपने पवित्र स्थान को बहुत ऊंचा बना दिया और पृथ्वी के समान स्थिर बनाया, जिसकी नींव उसने सदा के लिए डाली है। फिर उसने अपने दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं से दिया। वह उनको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फेरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब के अर्थात उसके नीच भाग इज़राइल की चरवाही करे। आखिरी आयत से मिलकर के पढ़ेंगे। तब उसने खड़े खड़े से उसके वचन की आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Praise Hallelujah. आइए सब चल अपने स्थानों पर खड़े होंगे। Thank you Jesus, धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में चलेंगे। Thank you Jesus, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। वो अनुग्रहकारी दयालु खुदावंद यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके फजल, आपके अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया को हम अपने जीवन पर मांगते हैं पिता। जब मेरे परमेश्वर पिता हम आराधना करें खुदावंद परमेश्वर, यह आराधना आपको कबूल होने पाए खुदावंद परमेश्वर। एक भी शब्द इसमें मिलावटी ना होने पाए खुदावंद परमेश्वर। हर एक बात, हर एक शब्द आपकी ओर से होने पाए खुदावंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। आपके फजल, आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा को मांगते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। हर एक जन उस खुदा का धन्यवाद करे कलीसिया, क्योंकि उसका कलाम कहता है मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूँ जो आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। वैसे आराधकों को नहीं ढूंढता, हम सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए नहीं, लेकिन आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने आए हैं। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपके फजल, आपके अनुग्रह, आपकी दया को मांगते हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या सब तैयार है? हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को हिलाकर कहेंगे हालेलुया हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख करके कहेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या सब तैयार है जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए? जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें भी जीवित होना पड़ेगा। हालेलुया। सब जीवित हैं। हालेलुया। अपने हाथों को हिला के दिखाएं, अपने पड़ोसी को हिलाकर दिखाएं सब। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
वो सब परमेश्वर ही रहेंगे। हालेलुया। और कोई भी आपके जीवन का जो भी युद्ध है वो परमेश्वर का युद्ध है। हालेलुया। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं किसी आप? यस। हालेलुया। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। 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 हमारा नहीं है, ये युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। हालेलुया। परिस्थितियों से कहें, उन परिस्थितियों को अपने सामने रखें। जब परिस्थितियां आकर के आपको डराए ना, जब चुनौतियां आपको आकर के आगे से चुनौती दे, तो कहना युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। आमीन। हालेलुया। जब आप युद्ध यहोवा के हाथों में सौंप देंगे ना, जब आप कहेंगे कि हाँ ये युद्ध मेरा है ही नहीं, तो मैं लड़ूं क्यों? मुझे परमेश्वर जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाता है। आमीन। हालेलुया। तो मिलकर के कहें, जब आप मिलकर के कहेंगे तभी परिस्थितियां भागेंगी। हालेलुया। ये युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है,
Hallelujah,
हालेलुया। तो मेरी लगी आवाज पहुंच भी नहीं पाएगी। हालेलुया। सिक्योरिटी, अगर जो आपके बाहर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई हो, क्या सिक्योरिटी से बिना पूछे कोई एंटर कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। सिक्योरिटी अपनी पूरी जान लगा देगी, सिक्योरिटी अपनी जान तक दे देगी। हालेलुया। लेकिन अंदर आने नहीं देगी, पूरी कोशिश करेगी। और हमारा खुदावंद उससे भी बड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। और वो हमारा निगहबान है और उसने हमें अपने घेरे में लिया हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह को भी जब तक वहां से ऑर्डर नहीं हुआ पकड़ा नहीं गया। हालेलुया। हमले बहुत हुए उस टाइम भी और इस टाइम भी। हालेलुया। उस टाइम भी यीशु मसीह को फटाफट से बाहर निकाल दिया जाता था। हालेलुया। स्वर्गदूत परमेश्वर ने तैनात किए हुए थे। हालेलुया। चेले भी तैनात किए हुए थे। परमेश्वर ने उन्हें सलामत निकाल दिया तो हमें भी संभालेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन उसके हाथ में है। हालेलुया। हम लेके चलेंगे शैतान भी हारेगा।
Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. राही जो मैंने चुनी लगती थी मुझको हंसी, छोड़ के तुझको लगा जैसे हो सब कुछ सही। पर ये सितम था मेरा जो मैंने खुद पर किया, सोचा कि सब कुछ पालूं, पास रहा कुछ नहीं। पर मैं आ गया आज नहीं घटा, मेरी सर मेरा है जुदा, मेरे खुदा पूरा करूँगा वो जो मकसद है मेरा, मेरे खुदा लौट आया मुझे गले लगा, लौट आया मुझे गले लगा, लौट आया मुझे गले लगा, लौट आया मुझे गले लगा। राहें जो मैंने चुनी लगती थी मुझको हंसी, छोड़ के तुझको लगा जैसे हो सब कुछ सही। पर ये सितम था मेरा जो मैंने खुद पर किया, सोचा कि सब कुछ पालूं, पास रहा कुछ नहीं। पर मैं गया सारी खता कदमों में तेरे सर और मेरा है जुदा, मेरे खुदा अब
आगे भी आप हमें संभालेंगे, आप हमारी निगहबानी करेंगे। जिस तरह से आज तक आपने हमें अपने घेरे में लिया हुआ है, अपने पंखों के तले लिया हुआ है, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर हमारी जान जाने तक मेरे स्वर्गीय बाप आप हमें संभाले रखेंगे पिता। चाहे कोई परेशानी हो, चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कत क्यों ना हो मेरे स्वर्गीय बाप, आप हमें संभाले रहेंगे, आप अपनी निगहबानी हम पर किए रहेंगे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु कि आज का सुंदर समा और आज का ये दिन खुदा बाप आपने हमारे जीवनों में दिया है कि हम आपकी आराधना कर पाए। क्योंकि खुदा बाप हमारा मन नहीं था आने का, हमारा मन नहीं था आपकी आराधना करने का, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता आपने हमें अपनी आराधना के लिए चुना है, अपनी महिमा के लिए हमें तैयार किया है और आपकी ही हजूरी है जो हमें आपके भवन तक ले आई है मेरे प्रभु। आप ही का प्रेम है जो हमें यहाँ तक ले आया है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु जितने लोग यहाँ मौजूद है मेरे परमेश्वर,
सबको आपके लंग में छुपाते हैं, आपके पवित्र हाथों में तले करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदा बाप जब आज का कलाम हमारे बीच में दिया जाए वो हमारे लिए जीवन बन जाए, हमारे लिए खाना बन जाए, हमारे लिए पानी बन जाए। पिता धन्यवाद, पिता धन्यवाद के साथ मांगते तो जीसस से और सब कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये समय होगा वचन का और हम वचन में चलेंगे। हालेलुया। क्या सब तैयार है वचन में चलने के लिए? हालेलुया। और हम वचन में चलेंगे। आइए हम तालियां बजाकर पास्टर पवित्र आत्मा जी का और पास्टर कुंजन गुप्ता का स्वागत करेंगे। आइए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया।